त्रिकोणमिति सारणी मैंने 9वीं में आपको डिस्कस किया था, एक बार फिर से देखिए। लेकिन वहां पे आपने केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही त्रिकोणमिति सारणी सीखा था कैसे बनाते। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का नियम तो वही है जो आपने वहां पे सीखा है, केवल आपको टेन थीटा का भी वही है, केवल आपको कॉट सेक और कॉसेक मुझे सिखाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आप फटाफट समझ लीजिए कि कैसे आप त्रिकोणमिति सारणी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे साइन थीटा का मान आप याद कर लो, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 करनी में 2 होता है, साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप साइन वाला टेबल केवल याद कर लो, बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का आप अपने मन से निकाल सकते हैं। तो आपने साइन का टेबल याद कर लिया, कॉस का याद करिए। कैसे बताया था आपको कि ये जो साइन यहां से ऐसे लिखा हुआ है, पहले 0, 30, 45 और 60 फिर 90 का जो मान ऐसे लिखा है, इसको उल्टा लिख दो, एक से करके ऐसे उल्टा लिख दो तो आपको कॉस का मान मिल जाएगा। जैसे देखो, इसमें लास्ट वाला 1 है, इसमें पहला वाला 1 हो जाएगा, इसमें फिर करनी में 3/2 है तो करनी में 3/2, फिर इसमें 1 करनी में 2, इसमें भी 1 करनी में 2, फिर इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 और इसमें 0 है तो इसमें भी 0। तो आपने क्या किया, ये जो साइन यहां से यहां था, बाएं से दाएं, आपने उसको दाएं से बाएं ऐसे उल्टा करके लिख दिया। यहाँ जो इसका लास्ट था इसका पहला हो गया, जो इसका पहला था उसका लास्ट हो गया, तो उल्टा करके लिख दिया तो आपको कॉस मिल गया। टेन के लिए आपको बताया था, टेन का मतलब होता है कि साइन बटे कॉस। आप यहाँ देखिए सूत्र भी है आपके पास, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन को आप किससे निकाल सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, 0 में 1 का भाग देंगे 0। यहाँ ये देखिए 1/2 बटे करनी में 3/2, यहाँ 2 और 2 कटेगा, 2 और 2 काटेंगे तो 1 करनी में 3 बचेगा, 2 और 2 कट गया, 1 करनी में 3। यहाँ देखिए ये करनी में 2 कट गया तो 1/1 आएगा, पर 1/1 का मतलब कितना होता है, 1, क्योंकि नीचे हर वाले 1 को छोड़ देते हैं। ये 2 कट गया, कितना आएगा, करनी में 3/1, पर नीचे वाला हर वाला 1 छूट जाता है तो कितना आएगा, करनी में 3। और कभी भी ध्यान रखिए 1/0, अगर नीचे कभी 0 आता है तो उसको बोला जाता है अपरिभाषित। 1/0 मतलब हर में 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अभी जो टेन है, टेन थीटा का मान जैसे आपने वहां उल्टा किया था, ऐसे टेन थीटा के मान को आप उल्टा करके लिख दो तो आपको कॉट थीटा का मान मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अपरिभाषित लास्ट वाला है ना, इसमें अपरिभाषित पहले आ गया, फिर है करनी में 3 तो करनी में 3, फिर 1 तो 1, फिर 1 करनी में 3, 1 करनी में 3, फिर ये फर्स्ट वाला 0 था, यहाँ लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो उल्टा करके आपने लिख दिया तो आपको कॉट मिल गया। तो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। अब आता है सेक। सेक जो होता है वह कॉस से प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारी पेन देखिए ऐसे रखी हुई है, ऐसे पेन रखी है और इसको मैं ऐसे उल्टा करके रख दूं, मतलब अंश वाला है, जैसे ये है a/b है, तो cos थीटा अगर a/b है तो sec थीटा क्या करूं मैं, b/a कर दूं। मतलब ऊपर वाला cos वाला जो मान है उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो तो आपको sec थीटा मिल जाता है। तो यहाँ देखिए मैं करने चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये हमारा cos थीटा का मान 1 है, 1 का मतलब इसके बटे में 1 छिपा हुआ, 1/1, उसका उल्टा करेंगे तो भी 1/1 आएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान भी कितना आया, 1। क्यों, फिर से देखिए, कॉस थीटा का 1 है, 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब है 1/1। तो 1 का मतलब इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, 1/1 है, उसका उल्टा भी करोगे तो 1/1 ही आएगा, मतलब 1 का उल्टा 1 ही आता है। दूसरा है कॉस थीटा का करनी में 3/2, इसका उल्टा करो, करनी में 3/2 है तो उल्टा मतलब ये 2 ऊपर करनी में 3 नीचे, तो 2 करनी में 3, तो ये 2 करनी में 3। इधर देखिए 1 करनी में 2 है, इसका उल्टा करनी में 2/1, पर नीचे वाला 1 तो लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे करनी में 2। अगला है 1/2, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1, 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1 का मतलब कितना होता है, 2, तो यहाँ पे आया 2। और इधर 0 है, 0 का मतलब 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 है, सॉरी 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, और बटे में 0 रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो ये लास्ट वाला क्या आ गया, अपरिभाषित। तो कॉस वाला जो आपका
ऊपर वाला है वो नीचे करना है, नीचे वाला ऊपर करना है। जिसके बटे में कुछ नहीं है उसको एक समझ के करना है। अब ये आपको मिल जाएगा सेक। और तो सेक को किससे प्राप्त किया आपने? सेक को कॉस से प्राप्त किया। अब लास्ट आपका है कॉसेक। कॉसेक बहुत आसान है। सेक को जो आपने लिखा है इसको उल्टा करके लिख दो तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। मतलब लास्ट वाला जो इसका है अपरिभाषित तो इसका पहला हो जाएगा। फिर 2 है तो 2, फिर करणी में 2 है करणी में 2, फिर 2 बटे करणी में 3 है तो इधर 2 बटे करणी में 3, फिर इसका पहला वाला 1 है तो इसका लास्ट वाला 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। त्रिकोणमिति सारणी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करो। कुछ ट्रिक मैंने बताया, जरूरी नहीं कि ट्रिक से ही आप जाओ, आप अपना अलग से ट्रिक सोच सकते हो जिससे आपको ये त्रिकोणमिति सारणी के जितने भी नंबर्स हैं वो जब जरूरत पड़े आप उसको बता सको।